हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका हमारी अंडमान ट्रिप के सेकंड पार्ट में। पिछली वीडियो में आपने जैसे देखा कि कैसे हम पिथौरागढ़ से टनकपुर, फिर टनकपुर से ट्रेन लेकर दिल्ली पहुंचे और रात में घर आकर अगले दिन की फ़्लाइट की तैयारी करने लगे। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद घर से निकल गए थे 2 बजे के करीब। अंडमान में टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री रहने वाला था, जबकि यहाँ दिल्ली में करीबन 15 डिग्री था। इसलिए ठंड के सारे कपड़े यहीं छोड़ के एयरपोर्ट के लिए सिर्फ हम लोगों ने जैकेट्स लिए थे। हम लगभग 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। क्रिसमस से पहले ही एयरपोर्ट खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अंदर पहुंचते ही हमारे हस्बैंड्स भारी लगेज लेके बोर्डिंग एंड चेकिंग प्रोसेस पूरा करने चले गए थे और हम फोटोशूट करने में लग गए थे। रुद्र एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था। अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज़्यादा होने की वजह से उसने अपनी जैकेट भी उतार दी थी। बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम लोग सिक्योरिटी चेक इन के लिए गए, जिसमें लगभग हमें आधा घंटा लगा, क्योंकि सिक्योरिटी से निकलने के बाद हम लोग कैफेटेरिया ढूंढने निकल पड़े थे। ये देखो, इसमें ये फायदा है, खाने नहीं चेंज करना पड़ा। ये देखो, ये खाने का नहीं है, ऊपर है। कैफेटेरियाज में जो शॉप्स खुली हुई थी उनमें बच्चों के खाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हमने सीधा अपने बोर्डिंग गेट की तरफ निकलने का सोचा। रास्ते में हमें टेबलेटर दिखाई दिया, यानी मूव इन वॉकवे। बच्चों के साथ उसे देखकर हमने सोचा कि उसका क्यों ना मज़ा लिया जाए। हम लोग मूव इन वॉकवे से होते हुए अपने बोर्डिंग गेट नंबर 29 तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर हमने घर से बना हुआ नाश्ता निकाला ताकि बच्चों को कुछ खिला सके। टूट जाएगा, टूटना ही तो है। लेकिन रुद्र तो टेबलेटर पर झूलने का जैसे चस्का ही लग गया था। वह बार बार उसी तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। अनाउंसमेंट बोर्ड में हमारी फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पर थी, यानी 5:30 बजे, और तब तक 4:30 बज चुके थे। इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा समय है, रुद्र को खेलने देती हूँ ताकि फ़्लाइट में थककर आराम से सो सके। करीब 4:45 बजे हमारी फ़्लाइट बोर्डिंग की अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी थी। हमने अपना सारा सामान उठाया और बोर्डिंग लाइन में लग गए। तभी एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ ने बताया कि फैमिली विद किड्स बिना लाइन में लगे पहले जा सकते हैं। तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया और साइड से आगे निकल गए। करो, चलो आओ। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें अपना एयरक्राफ्ट दिखाई देने लगा। हमारा एयरक्राफ्ट AI-2897 था, जो मर्जर के बाद विस्तारा से एयर इंडिया बन गया है। करीब 5 बजे तक हम लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे और टेक ऑफ का इंतज़ार करने लगे। टेक ऑफ
का समय होते ही हमारी फ्लाइट धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगी। और फिर उड़ान भर ली। जैसे जैसे फ्लाइट ऊंचाई पकड़ रही थी, दिल्ली की जगमगाती रोशनियां और सड़कें छोटी होती जा रही थी। ऊपर से देखा जाए तो पूरी दिल्ली रोशनी के सितारों की तरह चमक रही थी और वह नज़ारा वाकई खूबसूरत लग रहा था। तो हमारी फ्लाइट अब पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भर चुकी है। अब हमारी अगली सुबह होगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Stay tuned for part 3 Andaman trip.